नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर हमेशा की तरह अपना नया लेटेस्ट वीडियो लेकर फिर एक बार आपके सामने हाजिर है। आप सभी ज्योतिष सीखने वाले मेहरबान भाइयों बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 716वां एपिसोड है जिसका नाम है ज्योतिष का भावत भावम सिद्धांत। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम ज्योतिष के एक बहुत ही गहरे और सुंदर सिद्धांत को समझने जा रहे हैं। इसका नाम है भावत भावम सिद्धांत। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें सिखाता है कि किसी भी भाव का असली फल उस भाव से उतना ही दूर के भाव में होता है। सबसे पहले हम यह समझे कि भावत भावम सिद्धांत वास्तव में है क्या और किस तरह इसे काम में लाया जाता है, यह हमें जानना होगा। ज्योतिष में हम 12 भावों को देखते हैं और प्रत्येक भाव जीवन के एक क्षेत्र को दर्शाता है, जैसे धन, परिवार, शिक्षा, कैरियर, विवाह, आयु आदि। लेकिन हमारे ऋषियों ने एक अनोखा नियम बताया। किसी भाव का असली छिपा हुआ गहरा फल उस भाव से समान दूरी पर स्थित भाव से समझा जाता है। लेकिन यह केवल गणित नहीं है, यह जीवन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि हर भाव की जड़ किसी दूसरे भाव में छिपी है और वही जड़ उसके वास्तविक परिणाम को नियंत्रित करती है। मान लीजिए 10वां भाव जो कर्म का होता है उसका फल जानना चाहते हैं तो 10वां भाव से गिनने पर कुंडली में जो 10वां भाव होगा वहां से गिनेंगे तो 10 से 10 सप्तम भाव आएगा, यानी सप्तम भाव में यह फल मौजूद होगा। आसान शब्दों में कहे तो हर भाव का एक प्रतिबिंब भाव होता है और वही प्रतिबिंब उस भाव का वास्तविक प्रभाव जीवन में प्रकट करता है। 10 से 10 भाव भावत भावम प्रतिबिंब भाव है, ऐसा हर भाव के विषय में हमें समझना होगा। आज हम भावत भावम के उस रहस्य को समझने आए हैं जो कुंडली के हर भाव के पीछे छिपा है, असली कारण बताता है। अक्सर हम किसी भाव को अकेले में देख लेते हैं और सोचते हैं कि यही फल है, पर ज्योतिष कहता है हर भाव का एक दर्पण होता है और वही दर्पण उस भाव का गहरा फल देता है। यह दर्पण कौन है? वही भाव जिसे हम भावत भावम कहते हैं। हमारी जन्म कुंडली के 12 भाव में से हमें किसी भी भाव का फल गहराई से जानना है। जैसे 5वां स्थान संतान और विद्या का है तो इसे हम कुंडली के 5म स्थान से हम जानेंगे, लेकिन 5म से 5म स्थान 9वां होगा। 5म का मूल फल 9वें स्थान में छिपा है, ऐसा समझना होगा। 9वां भाव उसके भीतर छिपा वास्तविक सत्य बताएगा। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने यह भावत भावम का सिद्धांत बनाया था जो आज के दौर में भी उतना ही सटीक है जितना उस बीते जमाने में रहा था। आखिर यह सिद्धांत क्या है और इसका प्रयोग कुंडली में किस तरह करना चाहिए, इसे आज हम सीखेंगे। आइए इसे एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से गहराई से समझते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने उदाहरण कुंडली मेष लग्न की हमने बनाई है। भावत भावम का यह सिद्धांत हम काल पुरुष की कुंडली में समझेंगे। इस कुंडली में पहला स्थान लग्न होता है जो हमारा शरीर है। लग्नेश इस कुंडली में मंगल है जिसे हम आपको दिखाएंगे लग्न में। जब हम लग्न की बात करते हैं तो लग्नेश यहां भावत भावम पहले स्थान में पहले से पहले ही मौजूद है, ऐसा आपको समझना है। आपको अपनी कुंडली में जो लग्नेश बने
उसे पहले स्थान में ही समझना है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि लग्न का फल खुद लग्न ही बताता है। यह बहुत बड़ा संदेश है। व्यक्ति जैसा स्वयं को देखता है, दुनिया उसे वैसा ही देखती है। अगर मन में स्वयं के प्रति सम्मान है, आत्मविश्वास है, तो जीवन हर मोड़ पर सहयोग देता है। शरीर का मालिक जब शरीर में ही बलवान बैठा हो तो शरीर तंदुरुस्त रहता है। अगर व्यक्ति खुद से ही अनिश्चित है, आत्मनिर्भर नहीं है, तो पूरी कुंडली बिखर जाती है। अब जानेंगे दूसरे भाव। अब दूसरे भाव संबंधित हम जानेंगे, यानी ये अब हम धन की बात करेंगे। दूसरा भाव हमें भावत भावम तीसरे भाव की ओर ले जाता है, क्योंकि दूसरे से दूसरा भाव भावत भावम तीसरा होता है। इस कुंडली में दूसरे के मालिक शुक्र बनते हैं। जैसे हम तीसरे भाव में आपको दिखा चुके हैं। आपको अपनी कुंडली में जो दूसरे का मालिक बने उसे तीसरे भावत भावम समझना है। इसका सीधा अर्थ है कि धन किस्मत से नहीं मिलेगा। मेहनत, हिम्मत, पराक्रम, साहस और रिस्क उठाने की क्षमता से धन मिलता है। धनेश का तीसरे भाव में बैठना यह बताता है कि जातक अपनी वाणी, संवाद शक्ति और जोखिम लेने की क्षमता से जिंदगी में बड़ा मुकाम बनाता है, या अपने भाइयों के सहयोग से धन मिलता है। आपने देखा होगा, जो लोग लगातार प्रयत्न करते रहते हैं उन्हें कभी न कभी सफलता अवश्य मिलती है। उनका धन भले ही देर से आए लेकिन स्थिर आता है। और जो लोग मेहनत में निरंतर होते हैं उनका धन टिकता नहीं है। चाहे जितना भी आता हो सब चला जाता है। तब जातक को चाहिए कि लगातार निरंतर मेहनत करता रहे, धन अवश्य मिलेगा। अब तीसरे भाव के विषय में हम जानेंगे। तीसरे से तीसरा भाव पंचम भाव होता है। इस उदाहरण कुंडली में तीसरे के मालिक माफ कीजिएगा, तीसरे के मालिक बुध है, जिसे हम पंचम भाव में आपको दिखाएंगे। आपको अपनी कुंडली में जो तीसरे का मालिक बने उसे पंचम भाव में भावत भावम समझना है। पंचम भाव हमारी बुद्धि का है। इसका मतलब यह है कि सच्चा साहस वह है जो बुद्धि से पैदा हो। यदि बुद्धि साफ है, विवेक मजबूत है, तो निर्णय सही होते हैं और साहस विजय दिलाता है। लेकिन यदि विवेक बुद्धि से हम काम नहीं लेते तो यह स्थान शेयर बाजार, सट्टा, जुआ, लॉटरी का भी है। हमें घाटे का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ साहस लापरवाही में बदल जाता है और फिर वही साहस जीवन को जोखिम में डाल देता है। जब तीसरे का मालिक भावत भावम तीसरे बैठा हो तो जो भी पराक्रम करे सोच समझ कर करे। अब चौथे भाव के विषय में हम जानेंगे। चौथा भाव सुख, घर, माता और मानसिक शांति की बात करता है। चौथे से चौथा सप्तम भाव भावत भावम सप्तम भाव होगा, जो चौथे भाव का प्रतिबिंब दर्शाता है। इस कुंडली में चौथे के मालिक चंद्र है। जिसे हम सप्तम भाव में आपको दिखा चुके हैं। आपको अपनी कुंडली में जो चौथे का मालिक बने उसे सप्तम भाव में
भावत भावम सप्तम भाव में समझना है। यहाँ एक बड़ा जीवन संदेश छुपा हुआ है। असली सुख घर से नहीं बल्कि संबंधों से और रिश्तों से आता है। जीवन साथी अच्छा हो तो घर साधारण हो फिर भी मन शांत रहता है। लेकिन यदि सप्तम भाव कमजोर हो तो चाहे इमारत महल जैसी बड़ी क्यों न हो, मन बेचैन ही रहता है। मत मतलब सुख वस्तुओं से नहीं मिलता, संबंधों को समझने से मिलता है। यहाँ एक बात अवश्य ध्यान में रखे, जब चौथे का मालिक भावत भावम अपने भाव से चौथे हो तो पत्नी से अनबन या नोक झोंक जैसे फल अवश्य मिलते देखे गए हैं। पांचवा भाव संतान, विद्या, बुद्धि और शेयर बाजार का है। पंचम से पंचम भाव नौवा भाग्य का है। यदि हमें पंचम स्थान के विषय में जानना है तो नौवें भाव को खंगालना पड़ेगा। इस कुंडली में पंचम के मालिक सूर्य है, जिसे हम पंचम से भावत भावम नवम में आपको दिखाएंगे। आपको अपनी कुंडली में जो पंचम का मालिक बने उसे भावत भावम नवम में समझना है। संतान, बुद्धि और शिक्षा, इनका मूल आधार भाग्य है। अच्छे भाग्य वाला व्यक्ति समय समय पर अच्छे निर्णय लेता है, अच्छी संतान पाता है और शिक्षा जीवन में खिलती है। जबकि भाग्य कमजोर हो तो अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाता। उसका भाग्य उसे साथ नहीं देता, भाग्य उसे कमजोर बनाता है, ऐसा निश्चित मान लेना है। छठा भाव रोग, शत्रु और कर्ज का है। छठे से छठा भाव 11वां भाव है, भावत भावम। इस कुंडली में छठे के मालिक बुध है, जिसे हम 11वें भाव में आपको दिखाएंगे। आपको अपनी कुंडली का जो छठे का मालिक बने उसे भावत भावम 11वें भाव में समझना है। 11वां भाव लाभ, आय और इच्छा पूर्ति का है। इससे पता चलता है कि संघर्षों पर विजय पाने के लिए केवल शक्ति नहीं बल्कि सहयोग जरूरी है। समाज, मित्र और नेटवर्क, ये चीजें 11वें भाव से देखी जाती है। जब ये 11वां भाव मजबूत होता है तो छठे भाव के रोग, शत्रु और ऋण भी नियंत्रण में आते हैं। और जब व्यक्ति अकेला हो जाता है तो उसके शत्रु बढ़ जाते हैं और संघर्ष बढ़ते बढ़ते जीवन पर बोझ बन जाते हैं। क्योंकि 11वां भाव भावत भावम छठे से छठा होता है और छठा स्थान रोग, शत्रु का निर्देश करता है। अब जानेंगे सप्तमेश, यानी कि सप्तम स्थान संबंधित। सप्तमेश जब अपने सप्तम स्थान से भावत भावम 7वें बैठा हो, यानी लग्न में बैठा हो, तो यह संबंध अत्यंत दिलचस्प है। इस मेष लग्न की उदाहरण कुंडली में सप्तमेश शुक्र है, जिसे हम लग्न में आपको दिखा चुके हैं। आपको अपनी कुंडली में जो सप्तमेश बने उसे भावत भावम लग्न में समझना है। जीवन साथी आपका व्यक्तित्व बदल देता है। अच्छा साथी हो तो जीवन खूबसूरत हो जाता है। व्यक्ति आत्मविश्वासी, स्थिर और स्पष्ट हो जाता है। लेकिन यदि साथी असहयोगी हो तो व्यक्ति का आत्मविश्वास टूटता है, उसका लग्न कमजोर पड़ जाता है
और जीवन की दिशा बदल जाती है। भावत भावम यहाँ चुपचाप कह रहा है कि व्यक्तित्व का आधा हिस्सा विवाह से बनता है। जीवन साथी जब मिल जाता है तो व्यक्ति अधूरा नहीं रहता। यहाँ प्रेम विवाह की शक्यता रहती है। अष्टम भाव आयुष्य और मृत्यु का होता है। मेष लग्न की इस उदाहरण कुंडली में अष्टमेश मंगल बनते हैं, जिसे हम अष्टम से भावत भावम तीसरे दिखाएंगे, क्योंकि आठवें से आठवां स्थान तीसरा होता है। इसे भी आयुष्य स्थान कहते हैं। आपको अपनी कुंडली में जो अष्टमेश बने उसे भावत भावम आठवें यानी तीसरे समझना है। यह संबंध बताता है कि आयु की मजबूती साहस से आती है। जो लोग जीवन से भागते हैं उनमें अष्टम की हलचल अधिक होती है, पर जो जीवन के संघर्षों से भिड़ते हैं उनमें आश्चर्यजनक रूप से आयु लंबी होती देखी जाती है। मन का डर आयु कम करता है और मन की शक्ति आयु बढ़ाती है। यदि अष्टम का मालिक भावत भावम अपने स्थान से आठवें बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी होती है। हमारी कुंडली में नवम भाव भाग्य का है। इस कुंडली में नवम के मालिक गुरु है, जो नवम भाव से भावत भावम नौवे यानी कि पंचम भाव में हम आपको दिखाएंगे। आपको अपनी कुंडली में जो नौवे का मालिक बने उसे भावत भावम पंचम में समझना है। वहां से नौवे बराबर। जब हम नौवा भाग्य भाव देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब पंचम भाव में पड़ता है। इसका मतलब है कि भाग्य केवल संयोग की बात नहीं है, विचारों की गुणवत्ता। अगर विचार शुद्ध है, कर्म अच्छे है, बुद्धि सही दिशा देती है तो भाग्य स्वयं सक्रिय हो जाता है। बुरे विचारों वाला व्यक्ति भाग्य मिलने पर भी उसे टिका नहीं पाता, निष्फल होता है। दसम भाव कर्म और सत्ता का होता है। दसम से दसम भाव भावत भावम सातवां भाव होगा, जो दसम स्थान का दर्पण है। मेष लग्न की इस उदाहरण कुंडली में दसम के मालिक शनि है, जिसे हम सप्तम भाव में आपको दिखाएंगे। आपको अपनी कुंडली में जो दसम का मालिक बने उसे भावत भावम सप्तम में समझना है। इसका मतलब है कि करियर और समाज में सम्मान उन संबंधों के माध्यम से आता है जिन्हें हम बनाते हैं। व्यक्ति अकेले करियर नहीं बनाता, उसके संबंध, साझेदार और वैवाहिक जीवन उसके पैसे को ऊपर उठाते हैं या गिराते हैं। यही कारण है जिनका सप्तम भाव कमजोर हो उनका करियर बार बार टूटता रहता है। 11वां भाव लाभ, मित्र और इच्छा पूर्ति का है। इस कुंडली में लाभ भाव के मालिक शनि है, जिसे हम भाग्य भाव में आपको दिखाएंगे। क्योंकि 11वें भाव से भावत भावम भाग्य भाव 9वां होगा। आपको अपनी कुंडली में जो 11वें का मालिक बने उसे लाभ भाव से गिनने पर 9वां भाव जो भाग्य भाव होता है उसे समझना है।
कुंडली में 11वें से 11वां भाव भाग्य भाव है। लाभ और भाग्य का संबंध कहता है कि लाभ और सफलता इनका मूल भाग्य से जुड़ा है। अच्छे भाग्य वाले व्यक्ति को अवसर बार बार मिलते हैं, जबकि कमजोर भाग्य वाला व्यक्ति प्रयास बहुत करता है लेकिन लाभ कम मिलता है। और अब आते हैं 12वें भाव पर। इस कुंडली में 12वें के मालिक गुरु है, जिसे हम भावत भावम 11वें लाभ भाव में आपको दिखाएंगे। 12वें से 12वां स्थान भावत भावम 11वां होता है। आपको अपनी कुंडली में जो 12वें का मालिक बने उसे 11वें भाव में समझना है। 12वां भाव सबसे रहस्यमयी है। इसका गहरा अर्थ यह है कि खर्च, हानि, नींद, त्याग और मोक्ष, इन सब की जड़ इच्छाएं हैं। इच्छाएं जितनी अधिक, खर्च उतना ही अधिक। इच्छाएं जितनी अनियंत्रित, मानसिक शांति उतनी ही कम। लेकिन जब इच्छाएं नियंत्रित होती है तब 12वां भाव अध्यात्म बन जाता है। व्यक्ति खर्च नहीं करता बल्कि त्याग करता है। नींद शांत हो जाती है, मन हल्का हो जाता है और जीवन में वैराग्य का मधुर स्वाद आने लगता है। तो दोस्तों, भावत भावम सिद्धांत यह नहीं कहता कि एक भाव अकेला फल देगा। यह कहता है कि हर भाव अपनी जड़ किसी अन्य भाव में रखता है। जब हम उस जड़ तक पहुंचते हैं तभी असली फल दिखाई देता है। यही इस सिद्धांत की गहराई है और यही इसकी शक्ति है। भावत भावम सिद्धांत हमें यह समझाता है कि किसी एक भाव से फल नहीं मिलता। जीवन में किसी भी क्षेत्र का वास्तविक फल तभी आता है जब उसका प्रतिबिंब भाव भी मजबूत हो। यही इस सिद्धांत की सबसे गहरी सच्चाई है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।